अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दो कंट्रीज रशिया और यूक्रेन, इन दो कंट्रीज के बीच में एक वॉर है, एक जंग है। ये जंग है इन दो कंट्रीज के बीच में, रशिया और यूक्रेन, इन दो कंट्रीज के बीच में जो वॉर है उसे टोटल 11 इयर्स हो चुके हैं और ये वॉर अभी तक रुकी नहीं है। ये वॉर अभी भी कंटिन्यू है, चल रही है, रुकी नहीं है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये वॉर है ये क्यों है, इसके होने का रीजन क्या है और ये अभी भी कंटिन्यू है। सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ये बात है सोवियत यूनियन के टाइम पर 1922 टू 1991। उस टाइम पर कुछ कंट्रीज को लगा कि उन्हें इंडिपेंडेंस चाहिए, तो जो सोवियत यूनियन है वो 26 दिसंबर 1991 में टूट गया। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद मुख्तलिफ कंट्रीज बनी। तो रशिया जो है वो भी सोवियत यूनियन का पार्ट था और यूक्रेन भी सोवियत यूनियन का ही पार्ट था। तो रशिया जो है उसे इंडिपेंडेंस मिली थी, वो आजाद हो गया था सोवियत यूनियन से 25 दिसंबर 1991 में। और यूक्रेन जब वो आजाद हुआ तो उसे इंडिपेंडेंस मिली थी, उस टाइम की डेट जो थी वो है 24 अगस्त 1991। और भी बहुत सी कंट्रीज बनी जैसे मोल्दोवा, लिथुआनिया, लातविया, ईस्टोनिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ये सभी कंट्रीज जो थी ये सोवियत यूनियन का ही पार्ट है। उसके टूटने के बाद ये सभी कंट्रीज बनी थी। आजाद होने के बाद यूक्रेन ने सोचा कि वो नेटो को ज्वाइन करेगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, नेटो जो है जब 32 कंट्रीज मिल जाती हैं, पूरी 32 कंट्रीज हैं नेटो में जो उनकी मेंबर है, नेटो की मेंबर, तो वो जब कंट्रीज मिल जाती है, एक बन जाती है, तब नेटो बनता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यूक्रेन ने चाहा कि मैं नेटो को ज्वाइन करूंगा, लेकिन रशिया जो है वो इससे खुश नहीं था। रशिया को लगता था कि अगर यूक्रेन ने नेटो को ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन करने के बाद रशिया की बाउंड्री पर नेटो की मिलिट्री आ जाएगी। नेटो की मिलिट्री आने पर जो है रशिया को थोड़ा लगा कि उसे खतरा हो सकता है उससे। तो इसको रोकने के लिए रशिया ने 2014 मार्च में क्रीमिया रीजन पर, जो कि यूक्रेन का पार्ट है, उस पर फुल अटैक किया इलीगली और उसे कैप्चर कर लिया। और उसके बाद क्रीमिया के बाद रशिया ने डॉनबस रीजन पर भी अटैक किया, जहां पर जंग जो है 2014 से लेकर 2021 तक कंटिन्यू रही। ये रुकी नहीं है जंग, वहां पर ये चलते ही रही, जिसमें पूरे 13,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए। फरवरी 24, 2022 रशिया ने फिर से अटैक किया यूक्रेन पर। अब इस टाइम पर पुतिन का कहना था कि रशिया में नाजिज है। नाजिज का मीन्स कि हिटलर के जो है आइडियाज है रशिया में, और रशिया जो है वो उसे नेटो को ज्वाइन करने से रोक रहा था। तो उसकी वजह से रशिया ने जो है उस पर फुल अटैक किया। रशिया ने कहा कि यूक्रेन हिस्टोरिकली हमारा पार्ट रह चुका है, तो हम इसे नेटो को ज्वाइन करने नहीं देंगे। 2025 में भी ये वॉर जो है अभी भी कंटिन्यू है, ये वॉर रुकी नहीं है। ये वॉर अभी भी चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में। और ये वॉर जो है इसमें जो है रशिया ने कीव पर भी अटैक कर लिया है। कीव जो है वो यूक्रेन की कैपिटल है, इस पर भी अटैक कर लिया है और रशिया ने 20% एरिया जो है वो यूक्रेन का कैप्चर कर लिया है और अभी भी अटैक करना रोक नहीं रहा है, अटैक कर ही रहा है अभी भी। दोस्तों, अब हम इन कंट्रीज के बीच में डिफरेंस करते हैं, इन कंट्रीज के बारे में डिफरेंस करते हैं कि इन कंट्रीज के पास है क्या क्या। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन, इन दो कंट्रीज के सबसे पहले रशिया के प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, जिन्हें पूरे 25 इयर्स हो चुके हैं प्रेसिडेंट बने हुए और अभी भी जो है प्रेसिडेंट ही हैं। लेकिन अगर हम यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जिन्हें पूरे 6 साल हो चुके हैं प्रेसिडेंट बने हुए। दोस्तों, रशिया जो है वो इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है और इसका जो एरिया है, लैंड मास जो है इसका, वो है 1,70,98,242 स्क्वायर किलोमीटर। ये इतने ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। अगर हम यही यूक्रेन का देखें तो यूक्रेन का जो एरिया है वो है 6,03,428 स्क्वायर किलोमीटर। इतने एरिया में जो है यूक्रेन फैला हुआ है। दोस्तों, पॉपुलेशन की अगर हम इन दोनों कंट्रीज के बीच में बात करें तो जो रशिया की पॉपुलेशन है वो है 144 मिलियन
कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है रशिया में। और यूक्रेन की पॉपुलेशन की बात करें तो यूक्रेन की पॉपुलेशन है पूरे 3 करोड़। दोस्तों अगर हम फोर्स के बारे में बात करें इन दो कंट्रीज के बीच में, तो रशिया के पास है 6.8 मिलियन फोर्स और यूक्रेन के पास है 19,20,000 फोर्स। दोस्तों अब फोर्स के बाद वेपन्स की बात करते हैं। इन दो कंट्रीज के बीच में वेपन्स कौन कौन से हैं। दोस्तों हम जो है उन वाले वेपन्स के बारे में बात करेंगे जो ये कंट्रीज खुद से बनाती हैं। तो रशिया 11 टाइप्स के वेपन खुद से बनाता है और यूक्रेन जो उसके पास वेपन्स है वो खुद से नहीं बनाता, वो बाकी कंट्रीज से जो है खरीदता है और उनको यूज करता है, वो खुद से वेपन्स नहीं बनाता। डिफेंस सिस्टम, रशिया के पास 6 से भी ज्यादा डिफेंस सिस्टम है। यूक्रेन जो है वो डिफेंस सिस्टम नहीं बनाता, उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम है ड्रोन्स के, लेकिन खुद से वो डिफेंस सिस्टम नहीं बनाता, बाकी कंट्रीज से खरीदता है। दोस्तों अगर हम टैंक्स के बारे में बात करें तो रशिया के पास 4 से भी ज्यादा टाइप्स है टैंक्स की और उसमें भी बहुत सारे टैंक्स जो है वो बनाता है, लेकिन यूक्रेन जो है वो 2 टाइप्स के टैंक बनाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें एयर जेट्स की, जो जेट्स होते हैं उनके पास जो अटैक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं दो कंट्रीज के, तो रशिया जो है वो 12 टाइप्स के जेट बनाता है, 12 टाइप्स के जेट बनाता है। और अगर हम यही यूक्रेन को देखें तो यूक्रेन जो है वो जेट्स खुद से नहीं बनाता, बाकी कंट्रीज से खरीदता है। दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में अगर हम बात करें तो रशिया पूरे 20 टाइप्स की बैलिस्टिक मिसाइल्स खुद से बनाता है और यूक्रेन जो है वो 3 टाइप्स की बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाता है, लेकिन वो अंडर डेवलपमेंट है, अभी बनी नहीं है, उनको बना रहा है। तो दोस्तों मेरी राय इस जंग के बारे में यही होगी कि दोस्तों ये जंग है ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि इस जंग में जो है बहुत से नुकसानात होते हैं जो दिल को दहला देते हैं। काफी तादाद में लोग मारे जाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ जाता है और लोग खाने को मोहताज बना लेते हैं। दोनों मुल्कों में जो है बहुत से नुकसानात आ जाते हैं। तो दोस्तों मेरी दुआ यही रहेगी कि ये पूरी दुनिया है इसमें अमन और सुकून कायम रहे और हर कौम खुशहाल रहे, आमीन। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।